सेकंड पेपर थोड़ा टफ आया था। सेकंड पेपर थोड़ा टफ आया था। और फर्स्ट पेपर कैसे गया? फर्स्ट पेपर थोड़ा मतलब डिफिकल्टी लेवल कैसे था एग्जामिनेशन का? फर्स्ट पेपर 1 का तो मॉडरेट था, पेपर 2 जो था वो थोड़ा टफ था। थोड़ा सा टफ था। ओके, चलिए। और आगे प्रिपरेशन कैसे थी आपकी? प्रिपरेशन के लेवल के हिसाब से था? प्रिपरेशन के लेवल के हिसाब से तो फर्स्ट पेपर मैं यही बोलूँगा, फर्स्ट पेपर थोड़ा ऐसा था कि जिसने पढ़ रखा है ना वो कर लेगा फर्स्ट पेपर। सेकंड पेपर में ये था कि थोड़ा टाइम लग रहा था, पर हाँ अटेम्प्ट हो सकता है। बैलेंस पेपर था आपका। हाँ, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कैसा गया आपका एग्जामिनेशन? बढ़िया, बहुत बढ़िया। एग्जामिनेशन का लेवल कैसा था सर? नॉर्मल। एंड GS1 में कौन कौन से आपको सेक्शंस में चैलेंजेस फेस करने पड़े? वैसा तो कोई पेपर नहीं था, नॉर्मल ही था सर। नॉर्मल था, बैलेंस था, बढ़िया था। थैंक यू। अच्छा था, बहुत GS1 कैसा था आपका? GS1 आज बहुत हार्ड था, लेकिन CSET का पेपर बहुत सही था इस बार। तो CSET सही था आपके अकॉर्डिंग था? स्टैटिक वर्सेस करंट, मतलब मैथ्स के बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत रीजनिंग के भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। और प्रिपरेशन के लेवल के हिसाब से आप क्या फीडबैक देना चाहते हैं एग्जामिनेशन के लिए? एग्जामिनेशन CSET ईजी था, लेकिन GS में आपको थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि करंट का और इकोनॉमिक का पोर्शन काफ़ी हार्ड आया था। ये पहला अटेम्प्ट था आपका? जी सर, मेरा पहला attempt। आगे कुछ सोचे? आई मीन क्या रिसोर्सेज आपके काम आए? देखते हैं। मैंने तो नोट्स दृष्टि का मटेरियल सजेस्ट। थैंक यू। फीडबैक ऐसा रहा कि थोड़ा सा टफ लेंथी एग्जाम था जो CSET का। GS1 में किस सेक्शन में आपने चैलेंजेस फेस किए थे? सर GS सेक्शन में थोड़ा इकोनॉमिक्स था, वो थोड़ा सा हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, बाकी सब ठीक है सर इकोनॉमिक्स। स्टैटिक और करंट के पोर्शन में आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? सर करंट अफेयर्स था कि अच्छा करंट पूछा गया था, जिसका करंट अच्छा तैयार था वो उसने क्वेश्चन पॉलिटी के अच्छे किए हैं, और साथ साथ में सर उसने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन अच्छे स्टैंडर्ड से आपके काम आए आपके इस एग्जामिनेशन के? रिसोर्सेज आपने यूटिलाइज किए? सर मैंने विजन IAS का जो इंस्टीट्यूट से जो करंट अफेयर्स पढ़ता था, और उसकी टेस्ट सीरीज़ है, और उसका जो मेरा फाउंडेशन बैच चल रहा है उसका कुछ मेरे को बेनिफिट। GS1 अच्छा पेपर था, मतलब नॉर्मली। क्या चैलेंजेस किस सेक्शन में आपने चैलेंजेस फेस किए GS1 में? 2-4 तो जो करंट अफेयर्स के जो न्यू पैलेसेस वगैरह जो भी थे उनमें थे, बाकी और सब। एंड CSET में वो CSET काफ़ी टफ था, मतलब डिफ़िकल्टी ज़्यादा है, मतलब और पेपर का पैटर्न भी चेंज है थोड़ा। मॉडरेट था या फिर आपके हिसाब से? हाँ, मतलब डिफ़िकल्ट था। ओके, एंड स्टैटिक और करंट में आपने क्या? स्टैटिक और करंट काफ़ी अच्छा था, मतलब ज़्यादा। ओके, थैंक यू। GS अच्छा था। अच्छा, किस किस सेक्शन में आपने चैलेंजेस को फेस किया? इकोनॉमिक ज़्यादा थी, और इसमें इंडियन ज्योग्राफी के कम थे। ओके, क्या आपको लगता है कि डायरेक्टली NCERT से क्वेश्चन पूछे थे क्या, फिर आपको किसी स्टैंडर्ड बुक को भी आपको लगा कि किसी स्टैंडर्ड बुक से भी क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ा हो, या फिर आपने चैलेंजेस फेस किए हो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी? जो बेसिक जो थी ना पॉलिटी ज्योग्राफी वो। एंड CSET जो भी आप एग्जामिनेशन दे के हैं दूसरे शिफ्ट वाला, उसमें आपको डिफिकल्टी लेवल कैसा लगा? नहीं, CSET मॉडरेट था। मॉडरेट था? हाँ। अच्छा, तो आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से था वो? हाँ, अच्छा था। और आगे आप ये पहला अटेम्प्ट है आपका, या फिर आगे और भी अटेम्प्ट अभी देने का सोचा है आपने? नहीं, अभी सेकंड अटेम्प्ट। सेकंड अटेम्प्ट है आपका। फिर आगे आप क्या रिसोर्सेज, आई मीन इस एग्जामिनेशन से आप क्या लेसन्स लेकर के NCERTs पढ़ो और उनका रिवाइज पढ़ना चाहिए। हाँ, और मतलब और चीज़ें करंटली जो हैं वो उनके साथ में उनको तैयार करो तो हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।